अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है एक और इंग्रेडिएंट पे। इससे पहले जो मैंने इंग्रेडिएंट्स शेयर किए थे वो थे जी ग्लूटाथायोन, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, विटामिन ए और विटामिन ई। अच्छा, इसी तरह से अब जो ये वीडियो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट पे बेस्ड है जिसमें कि ग्लाइकोलिक जो है वो एडेड है। ग्लाइकोलिक एक इंग्रेडिएंट है जिसको कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि इस कम्प्लेक्शन को फ्रेश बना देता है, यानी ब्राइट बना देता है। और सेकेंडली ये है कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसी तरह से ये जो एक प्रोडक्ट है, बेसिकली मैं नेट पे से रिसर्च कर रही थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, तो मुझे ये एक प्रोडक्ट जो है ये नज़र आई और मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया। ये आपको किसी भी ऐसे स्टोर से मिल जाएगी ये प्रोडक्ट जहाँ पे हाई क्वालिटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट बाय करें ऐसी जगह से बाय करें जहाँ पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। और अगर ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो ऐसी वेबसाइट से बाय करें जो कि क्रेडिबल हो, जहाँ से ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलती हों। मैंने ये प्रोडक्ट बाय की थी अल-फतेह से, तो ये है उनकी जो वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर की थी। लेकिन ये है कि ये जितनी भी जो अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ भी ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होती है। अच्छा जी, अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें ग्लाइकोलिक एडेड है। बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या, ये 30 प्री सोक्ड पैड्स हैं और जिनमें के ग्लाइकोलिक जो है वो सोक्ड है। और चूंकि ग्लाइकोलिक जो है इसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते ना अपने फेस के ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपको बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। इसलिए ग्लाइकोलिक को जो है वो आप डायरेक्ट अप्लाई करने से जो है वो अवॉइड करें। कि मैं जब ये रिसर्च कर रही थी, जब ये मैंने प्रोडक्ट देखी, तो मैं सबसे पहले जब प्रोडक्ट देखती हूँ उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च करती हूँ। तो जब मैं इस पे रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि ग्लाइकोलिक जो है इसकी वजह से कई लोगों को जो है ना बर्निंग सेंसेशंस का इशू हो गया, कई लोगों की स्किन जो है बिल्कुल रेड हो गई, कई लोगों की स्किन पे सर्टेन एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, इरिटेशन उनको स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ये बहुत सारे जो स्किन के इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्लाइकोलिक की डायरेक्ट एप्लीकेशन की वजह से। तो इसके लिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें कि ग्लाइकोलिक एडेड हो और उसके साथ साथ सूदिंग एजेंट्स भी एडेड हो। अब ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक तो ग्लाइकोलिक एडेड 9.6% ग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स और सेकेंडली इसमें सूदिंग एजेंट्स जो हैं वो एडेड। क्या होता है कि ग्लाइकोलिक के जो उसका हार्श इम्पैक्ट नहीं होता आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि इसमें सूदिंग एजेंट्स एडेड हैं। तो ये होता है कि ये जो इसके जो आपको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं ग्लाइकोलिक को अप्लाई करने की वजह से। और सेकेंडली ये है कि आपकी जो स्किन है उस पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो सूदिंग एजेंट्स हैं वो उस प्रोडक्ट की जो का फंक्शन है उसको सॉफ्ट एंड जेंटल बना देते हैं। इसके जो पैड हैं इसमें 30 प्री सोक पैड्स हैं, तो जिसमें एक पैड है उसकी 2 साइड्स हैं। अच्छा जी, जैसे कि इसके बॉक्स पे मेंशन्ड है डबल साइडेड पैड्स, और एक साइड है जी टेक्सचर्ड साइड फॉर स्ट्रॉन्गर एक्सफोलिएशन, और एक जो साइड है वो है जी स्मूथ साइड फॉर सॉफ्टर एक्सफोलिएशन। होता क्या है कि आप अगर चाहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन चाहते हैं तो आप इसकी जो टेक्सचर्ड साइड है वो यूज़ करेंगे, और अगर आप सॉफ्ट एक्सफोलिएशन चाहते हैं तो आप इसकी जो स्मूथ साइड है वो यूज़ करेंगे। फिर इसके ऊपर मेंशन्ड है जी रिवाइटालिव लेजर रिन्यू एंटी एजिंग ग्लाइकोलिक पील पैड्स, a new generation in anti-aging skincare formulated for daily use at home, suitable for every skin type। फिर इसके ऊपर इन्होंने इसकी जो डिटेल है इस प्रोडक्ट के हवाले से वो मेंशन की हुई है। With age, skin renewal slows down and dead skin cells accumulate on skin surface. Not only can this leave skin dull and lackluster, but creates a barrier that prevents your anti-aging skincare from acting optimally. Inspired by professional treatments, Revitalift Laser Renew Anti-Aging Glycolic Peel Pads are enriched with glycolic
to help remove dead skin cells and boost your daily anti-aging routine. Intensive resurfacing action means wrinkles are reduced and skin tone is more unified. एक्चुअली इसमें जो है ना इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से सबसे जो इसका मेजर जो बेनिफिट है वो ये है कि जो डेड स्किन की लेयर होती है ये उसको रिमूव कर देता है और उससे क्या होता है कि जो आपकी फ्रेश स्किन होती है वो रिवील हो जाती है, जिससे कि आपका कम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट लगता है। सेकेंडली इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो एक तरह से ये आपकी स्किन को यूथफुल और एक रेडियंट सा ग्लो देती है ये प्रोडक्ट। रिंकल्स रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी स्किन टोन जो है वो यूनिफाइड हो जाती है। इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3 मेन पॉइंट्स। इसकी फ्रंट पे आप देखेंगे बॉक्स पे मेंशन किए हुए। नंबर 1 पे है जी रिंकल्स, नंबर 2 पे है जी टेक्सचर एंड नंबर 3 पे है टोन। तो ये है कि इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स enriched with a high concentration of glycolic, the foremost ingredient used by dermatologists. The complex weakens the binding properties of the proteins holding dead skin cells and debris to the surface. फिर चूँकि ये ग्लाइकोलिक है और फिर ग्लाइकोलिक क्या क्या होता है कि ये स्किन पे एक ज़रा हार्श हो सकता है, तो उस को चीज़ को सॉफ्ट एंड जेंटल बनाने के लिए इसमें सूदिंग एजेंट्स जो हैं वो एडेड है। अच्छा जी, इस पे जैसे कि मेंशनड है वी हैव कंबाइंड द ग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स विद सूदिंग एजेंट्स टू रीबैलेंस द स्किन ड्यूरिंग यूज़ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इरिटेशन। वही बात जो मैंने पहले की थी कि ताकि जो आपकी स्किन पे इरिटेशन ना हो, उसकी जो रिस्क है इरिटेशन का उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो एक्टिंग इसमें सूदिंग एजेंट्स जो हैं वो एडेड है। जी फिर इसके बाद मेंशनड है जी क्लिनिकल रिजल्ट्स। आफ्टर 1 पैड skin is clarified, smoother and more radiant. After 4 weeks, tone is visibly more even, texture is refined and wrinkles are reduced, skin looks younger. यानी कि आप अगर सिर्फ इसका एक पैड भी यूज़ करते हैं तो उसके क्या रिज़ल्ट्स होंगे कि आपकी स्किन जो है वो हो जाएगी क्लैरिफाइड, स्मूदर एंड मोर रेडियंट। अगर आप ये प्रोडक्ट 4 वीक्स यूज़ करते हैं यानी 1 मंथ यूज़ करते हैं, इसमें क्या है कि एक पैड आपने डेली मतलब डेली एक पैड यूज़ करना होता है, और अगर आप 30 डेज तक इसको यूज़ करते हैं तो इन्होंने ये इस पर मैंशन किया है कि द स्किन टोन इज़ विजिबली मोर इवन, टेक्सचर इज़ रिफाइंड एंड रिंकल्स आर रिड्यूस्ड। यह है कि आप 30 डेज़ के बाद आपकी जो स्किन है उसकी अपीयरेंस जो है वो यंगर हो जाएगी, यानी आपकी स्किन पे एक यूथफुल ग्लो होगा। फिर उन्होंने से मेंशन किया हुआ है लेज़र पैड्स आर द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प स्किन एब्जॉर्ब आवर पावरफुल कंसंट्रेटेड रिवाइटलिव लेज़र फेस केयर रूटीन। जी अब इसके बाद क्या है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, दैट हाउ यू हैव टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। एवरी नाइट आफ्टर क्लेंजिंग apply 1 pad over the face in circular motions. Avoid the eye and lip area. Do not rinse. Let the liquid absorb into your skin. Ready to use. Pre-soaked pads. No need to add extra product. Follow with laser renew serum and cream. Always use in SPF before sun exposure. अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आपने हर रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, यानी कि फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपके फेस से कोई मेकअप ना हो, कोई ऑयल डर्ट या कोई इस तरह का कुछ ना हो आपके फेस पे, यानी कि क्लेंस्ड फेस जो है उस पर आपने इसको अप्लाई करना है। एक पैड आपने इसका लेना है इस में से, और ये है कि इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है इन सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, और फिर जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया कि जो पैड है इसकी 2 साइड्स हैं। अगर आप स्ट्रॉन्गर एक्सफोलिएशन चाह रहे हैं तो आप इसकी जो टेक्सचर्ड साइड है वो यूज़ करेंगे, और अगर आप सॉफ्टर एक्सफोलिएशन चाह रहे हैं तो आप इसकी जो स्मूथ साइड है वो यूज़ करेंगे, और इसकी दोनों साइड्स भी आप एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। तो यानी बेसिकली ये है जी डबल साइड पैड, लेकिन आप चाहें इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
आपने इसको फेस पे जब अप्लाई कर लिया, इस पैड को आपने सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है और उसके बाद फेस को वॉश नहीं करना। आपने इस लिक्विड को जो है वो अप्लाइड रहने देना है अपने फेस पे, ताकि जो लिक्विड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये है कि ये रेडी टू यूज़ प्री सोक पैड्स हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा कोई लिक्विड इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन्होंने जो लिक्विड इतना मोर देन इनफ इसमें इन्होंने इसको ऐड किया हुआ लिक्विड। और ये है कि इसमें आपने कोई और प्रोडक्ट इन पैड्स पे अप्लाई नहीं करनी, और मतलब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ पैड्स हैं। जैसे आपने एक पैड निकालना है इसमें से और उसको फेस पे अप्लाई कर लेना है सर्कुलर मोशन, और आप जो है बस ये कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि इसके बाद इन्होंने इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो मेंशन किए हुए हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना। और इसमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि आपने जब ये पैड अपने फेस पे अप्लाई करना है तो आई एरिया और लिप एरिया पे अप्लाई करने से अवॉइड करना है। मतलब आँखों की तो बहुत ज़्यादा आपने केयर करनी है कि आपने आई एरिया की तो बिल्कुल भी इसको करीब नहीं जाने देना, और लिप एरिया पे भी अप्लाई करने से अवॉइड करना है। फिर सेकेंडली ये है कि ग्लाइकोलिक इज़ अ पावरफुल एंटी एजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट, और अगर ये आपकी आंखों में चला जाए तो फ़ौरन से वॉश कर लें फेस। लेकिन अगर हल्की सी स्किन इरिटेशन हो तो इसका जो इस्तेमाल है वो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको ज़रा सी भी इरिटेशन फ़ील हो तो आप इसका इस्तेमाल रोक दें। और अगर आपको लगे कि वो इरिटेशन जो है वो मतलब परसिस्ट कर रही है और वो ठीक नहीं हो रही, तो इसमें बेस्ट ये है कि आप डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। जब कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उन दिनों आपने ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऑलवेज़ यूज़ एन SPF बिफोर सन एक्सपोजर। आपने घर से बाहर जाते हुए जब आपने धूप में निकलना हो तो ख़ास तौर पे आपने ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपने SPF जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। और इसके ऊपर मेंशन्ड है बिफोर सन एक्सपोजर यूज़ एन SPF ऑफ एटलीस्ट SPF 15। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो साथ साथ आप SPF का जो इस्तेमाल है वो भी ज़रूर रखें। सनब्लॉक तो वैसे भी आपको यूज़ करना चाहिए, या घर से बाहर निकलने से पहले आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सनब्लॉक अपने फेस पे, अपनी नेक पे, अपने हैंड्स पे, अपनी आर्म्स पे ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एडेड है और बेसिकली ये पील पैड्स हैं, तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लाजमी जो है वो एक सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें जब आपने धूप में जाना हो, यानी बिफोर सन एक्सपोजर। तीसरा इसमें यह है कि बेसिकली ये प्री सोक पैड्स हैं, तो यह है कि जब आप पैड इसमें से निकाल लेते हैं तो उसके बाद ये है कि जार को जो है वो प्रॉपरली क्लोज़ करें। के ऊपर मेंशन्ड है क्लोज जार वेल आफ्टर यूजिंग टू अवॉइड ड्राइंग आउट। क्योंकि क्या होता है अगर आप इसे प्रॉपरली बंद नहीं करते तो जो ज़ाहिर बात प्री सोक पैड्स हैं तो क्या होता है कि जब हवा अगर इनको लग जाती है तो ये ड्राई हो जाएंगे। ये जो बॉक्स है इसकी बैग पे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं। ये प्रोडक्ट है जी मेड इन फ्रांस जी, और इसमें यह है कि जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदें तो ख़रीदने से पहले, अब ऑनलाइन जैसे आप देख रहे हैं कोई प्रोडक्ट, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो उसके बाद आप उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको भी ज़रूर स्टडी करें। और जो है ख़ास तौर पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़रूर देखें, और चूँकि और उस पर जो ना रिसर्च करें, ऑनलाइन रिसर्च करें कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं उस इंग्रेडिएंट के, उस इंग्रेडिएंट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसी स्किन, जो सबकी स्किन टाइप है उसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं। तो और इसके अलावा रिव्यूज़ देखें उन इंग्रेडिएंट्स के एस्पेक्ट से। तो ये है कि थोड़ी सी रिसर्च कर लें, और ख़ास तौर पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसके बाद ही वो प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करें। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन देखती हूँ तो उसके बाद मैं उसके सबसे पहले इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ और उन पर प्रॉपर रिसर्च करती हूँ। रिसर्च में भी ये है कि जो मेडिकल साइंसेस जो है उनके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको हम देखा जाता है कि उन पे क्या मतलब उस पर आपको काफ़ी अच्छी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसके जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
यानी जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं ना, जो क्लिनिकल स्टडीज़ की जाती हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पे, तो उसके एस्पेक्ट से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब ये है कि ऑनलाइन तो आप रिसर्च कर लेंगे, लेकिन अगर आप खुद आप जैसे अगर स्टोर जाके खुद बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इंग्रेडिएंट को स्टडी करें, उस पर रिसर्च करें। तो ये है कि अगर आप वो प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया, आप घर ले आएँ, तो पहले आप उसको अपनी ना हैंड्स पे चेक करें, उसको टेस्ट करें, और अगर आपको लगे कि वो प्रोडक्ट ठीक है तो तब ही उसको फेस पे अप्लाई करें। और ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर जो डिटेल्स मेंशन्ड होती है ना, उनको भी ज़रूर पढ़ें कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी ये किस स्किन टाइप के लिए, फॉर ड्राई स्किन है या फॉर ऑयली स्किन है, और जो भी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं उनको स्टडी करें। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ज़रूर पढ़ें कि क्या किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना जो है ना वो ज़रूरी है, और क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं। ये सब चीज़ों को जो है ना पढ़ने के बाद जो है ना फिर ही प्रोडक्ट को जो है वो अपनी रूटीन में ऐड करें। अगर तो वो प्रोडक्ट का कोई आपके लिए सूटेबल है, आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ील नहीं हो रहा, फिर उसका इस्तेमाल करते रहें। और अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट का कोई ज़रा सी भी आपको अगर माइनर सी भी इरिटेशन है, तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो रोक दें। और अगर इरिटेशन रहे, तो अगर वो परसिस्ट कर रही है, तो फिर जो है वो डॉक्टर ज़रूर कंसल्ट कर लें। अच्छा, होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनके अंदर की केमिकल्स एडेड नहीं होते, उनके लिए आपको इतना ज़्यादा थोड़ा सा आप फिर भी रिलैक्स होते हो। लेकिन वो प्रोडक्ट्स जिनमें कि स्पेसिफिकली केमिकल्स एडेड हों, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ज़्यादा कॉन्शियस रहें कि ज़्यादा सोच समझ के जो है फिर ये प्रोडक्ट अप्लाई करें। और अगर ख़ास तौर पे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, या आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, या कोई एक्नी है या कुछ, या आपकी स्किन अगर ऑयली है, तो फिर तो आपको बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट जो है इनको रूटीन में ऐड करना चाहिए। अब रिज़ल्ट्स की बात करते हैं। रिज़ल्ट्स के एस्पेक्ट देखिए तो उन्होंने लिखे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक है जी, नंबर 1 पे है जी रिंकल्स, नंबर 2 पे है टेक्सचर, नंबर 3 पे है टोन। अच्छा, अब होता क्या है कि प्रैक्टिकली देखें कि क्या रिज़ल्ट्स कैसे हैं। तो आज जैसा मैंने इसको यूज़ किया है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि एक जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि ये स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं ये पैड्स। उससे क्या होता है कि आपका जो कम्प्लेक्शन है वो फ्रेश नज़र आता है, ब्राइट नज़र आता है। सेकेंडली ये है कि जो इनका जो मेन फंक्शनिंग, ये पील पैड्स हैं, ये डेड स्किन की जो लेयर है उसको अच्छे से रिमूव कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि एक फ़्रेश कम्प्लेक्शन, एक फ्रेश स्किन जो है वो रिवील होती है। और उससे क्या होता है कि आपका जो कम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि स्किन वाइटनिंग के एस्पेक्ट से जिनको होता है, उसके एस्पेक्ट से भी ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है। अच्छा, थर्ड ये है कि इसमें एंटी एजिंग, जो इसका मेन फंक्शन है वो ये है, वो इसकी है जी एंटी एजिंग। यानी कि इसमें जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इस प्रोडक्ट में, तो ये है कि आपके जो जब आप इसको 30 डेज़ यूज़ करते हैं, तो आपको उसके रिज़ल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि आपके जो रिंकल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, आपका जो स्किन है वो ज़्यादा, उस पर एक यूथफुल ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन दिखने में ज़्यादा रेडिएंट लगती है। इसके अलावा आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाता है। और इसके अलावा ये जो है कि जी यूनिफाइड टोन के एस्पेक्ट से देखें तो उस एस्पेक्ट में इसके रिज़ल्ट इतने कोई इफेक्टिव रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आए। लेकिन ये है कि हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जिसके मैं मेन बताऊँ फंक्शन, तो वो यही है कि ये बेसिकली इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो आपकी स्किन पे जो रिंकल्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है, और आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा यंग नज़र आती है। और ये है कि अगर आपका कम्प्लेक्शन डल हो चुका हुआ है, या ये है कि उस तरह से ब्राइट नहीं रहा ड्यू टू डेड स्किन सेल्स क्लियर, तो ये उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है, जिससे क्या होता है कि आपका कम्प्लेक्शन जो है ना वो बहुत फ्रेश नज़र आते हैं। ये चीज़ें मैंने इसकी ऑब्ज़र्व की, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है। सिर्फ इसमें ये है कि जिनकी ऑयली स्किन है उनको ज़रा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे एक्नी का इशू जो है वो हो सकता है। सेकेंडली ये है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो जब इसको अप्लाई करेंगे तो उन्हें हल्का सा, जैसे कहते हैं ना, फेस पे माइनर सी इरिटेशन हो सकती है। और
मतलब जो फिर विथ पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो आपको हल्की सी सेंसेशन सी और एक माइनर सी इरिटेशन फील होती है स्किन पे, लेकिन विथ पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो ठीक ना हो तो इसका मतलब है कि वो आपकी स्किन के लिए प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है, तो फिर आप जो है इसका इस्तेमाल रोक दें, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर को चेक करा दें। ये है कि रात को जब आप इसे यूज़ करते हैं, रात को सोने से पहले, और सुबह जब आप उठते हैं, आप फेस वॉश करते हैं, तो आपको एक जो है ना फ्रेश स्किन जो है वो मिलती है। तो ये इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक हैं, मतलब अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और बाकी ये है कि इसमें हर पर्सन का एक अपना होता है, किसी मतलब हर किसी की स्किन टाइप जो है वो डिफरेंट है, तो सेंसिटिविटी लेवल हर किसी की स्किन का डिफरेंट है। तो इसलिए ये है कि अपनी जो स्किन का एनालिसिस करने के बाद ही जो है ना प्रोडक्ट्स जो है उनको अपनी स्किन पे अप्लाई करें। बाकी जहाँ तक है मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक लगी है, लेकिन मुझे इसको यूज़ करने के बाद से एक्नी का इशू स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए ये है कि जिनकी ऑयली स्किन है वो ज़रा इस चीज़ की एहतियात करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर to subscribe the channel.